हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल की बुक से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि द बैलेंस शीट ऑफ साधु, राजा एंड करण हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:2:4 as at 31st March 2020 was as follow। तो तीन पार्टनर है फर्म के अंदर, नाम क्या है? साधु, राजा और करण, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4:2:4। इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2:1:2। हम सारी चीज यहाँ पर करेंगे। फिर बैलेंस शीट दी गई है, फिर लिखा गया है बैलेंस शीट के तुरंत बाद लिखा है कि साधु डाइड ऑन 31 जुलाई 2020, यानी कि जो पार्टनर साधु था उसकी डेथ हो गई। कब हुई है? 31 जुलाई 2020 को। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है कि गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years। सेकंड नंबर पे दिया गया है साधु's शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ हिज डेथ was to be calculated on the basis of sales for the year ended 31st March 2020 amounted to rupees 4,50,000 and that from 1st April to 31st July 2020 rupees 2,70,000। the profit for the year ended 31st March 2020 was calculated as 1,25,000। थर्ड नंबर पे हमारे पास इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was to be provided at the rate 5% per annum। और फोर्थ नंबर पे गिवन है the average profit of the last 3 years was rupees 55,000। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं करना है, उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू 55,000 आपको क्वेश्चन में गिवन है। फिर लास्ट में लिखा है प्रिपेयर साधु's कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटिव, यानी कि साधु का आपको कैपिटल अकाउंट तैयार करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर हमारा है 25। या लिखेंगे साधु's कैपिटल अकाउंट ये है हमारी डेबिट साइड और ये है हमारी क्रेडिट साइड। यहाँ लिखा जाएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पर भी आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, आपको पता है सबसे पहले जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है, यानी कि डिजीज्ड पार्टनर को उसका कैपिटल का शेयर दिया जाता है। तो बैलेंस शीट में चेक करेंगे, बैलेंस शीट में दिया गया है कैपिटल किसकी? साधु की कैपिटल कितनी है? 80,000, वो दी जाएगी। क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कितनी अमाउंट आएगी? 80,000। ठीक है, उसके बाद लाइन वाइज देख लेते हैं। वहां लिखा था गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 year। गुडविल पहले कैलकुलेट करेंगे जी, गुडविल का शेयर बनता कितना है फर्म का? फर्म का जो भी बनेगा उसमें साधु का शेयर जो बनता है वो उसको दे दिया जाएगा। वो कौन देगा? गेनिंग पार्टनर देंगे, वो भी गेनिंग रेशियो में। तो यहाँ कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग आप लोग कर लेंगे। वर्किंग, ठीक है, वर्किंग के अंदर फर्स्ट नंबर पे तो लिखा जाएगा जी एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। ये देखिए क्वेश्चन के फोर्थ पॉइंट में, लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 year वर रुपीज 55,000। हमें पहले ही क्वेश्चन में गिवन है कि लास्ट के 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है फर्म का? 55,000। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या कैलकुलेट करते हैं हम? गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई करेंगे परचेज ईयर से। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा? 55,000 मल्टीप्लाई करेंगे किससे? परचेज ईयर। तो फर्स्ट पॉइंट पे देखिए लिखा हुआ था गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 year परचेज। ये परचेज ईयर कितना है आपका? क्वेश्चन में गिवन है 2, तो गुडविल कितनी आ गई? 1,10,000। ये किसकी गुडविल आई है? फर्म की गुडविल।
क्या फर्म की वो गुडविल दे दी जाएगी? बिल्कुल नहीं। गुडविल किसकी दी जाएगी? डिजीज्ड पार्टनर की। और हमारे क्वेश्चन में डिजीज्ड पार्टनर कौन है? साधु। तो साधु का शेयर कितना बनता है गुडविल में, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे साधुस गुडविल। तो फर्म की गुडविल लिखी जाएगी पहले 1,10,000 मल्टीप्लाई करेंगे साधु के शेयर से। तो आपको पता है साधु का शेयर कितना है? 4/10। 4/10 तो कितना आ जाएगा? 44,000। कितना आ जाएगा? 44,000। ये गुडविल का पैसा साधु को मिलेगा। तो उसके क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। अब आप ध्यान दीजिए कि उसको पैसा मिलेगा, वो देगा कौन? गेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर कौन है? हमारे रिमेनिंग पार्टनर, यानी कि राजा और करण को पे करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले तो रेशियो क्या है? साधु, राजा और करण। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 4:2:4। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। वो क्या आ जाएगा? 2:1:2। ठीक है। इसमें डेथ किसकी हो गई है? साधु की डेथ हो गई है। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है? राजा और करण। कौन है? राजा और करण। किस रेशियो में? 1:2 में। तो इनका गेनिंग रेशियो भी क्या होगा? इन दोनों का गेनिंग रेशियो, यानी कि राजा का और करण का गेनिंग रेशियो भी क्या होगा? 1:2। यानी कि जो गुडविल का 44,000 पे किया जाएगा वो किस रेशियो में किया जाएगा? 1:2 में। पे करेंगे लिख दिया जाएगा बाय, यहां लिखा जाएगा आपका राजा कैपिटल अकाउंट बाय करंस कैपिटल अकाउंट। और वो पे करेंगे 1:2 के अंदर 44,000 को पे करेंगे। तो पे करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 29,000। ये आ जाएगा 29,333। और करंट का कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 14,667। ठीक है। पहला हमारा गुडविल वाला पार्ट हो गया। सेकंड नंबर पे लिखा है साधु शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ठीक है। सेल्स फॉर द ईयर, हमें यानी कि ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। यानी प्रॉफिट का शेयर दिया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। एक फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था, वो लिख लेते हैं। यहां लिखा जाएगा साधु प्रॉफिट, यानी साधु शेयर ऑफ प्रॉफिट की जगह हम डायरेक्ट लिख रहे हैं साधु प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या था? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और लॉस अपॉन में प्रीवियस ईयर सेल मल्टीप्लाई करेंगे करंट ईयर सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ और मल्टीप्लाई करेंगे हिज शेयर। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हिज शेयर। ठीक है। अब पूरा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इतना आ गया। अब प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है हमारे पास, क्वेश्चन में देखते हैं। हमारे पास प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया गया है। सेकंड पॉइंट की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज कैलकुलेटेड एज 1,25,000। तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को लिख दिया जाएगा 1,25,000। डिवाइड करेंगे हम प्रीवियस ईयर की सेल कितनी है? प्रीवियस ईयर की सेल दी गई है, हमें लिखा है ना फर्स्ट लाइन के लास्ट में लिखा है सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू ₹4,50,000। तो प्रीवियस ईयर की सेल कितनी गिवन है? 4,50,000। मल्टीप्लाई करेंगे करंट ईयर की सेल कितनी गिवन है, तो वो दिया गया है सेकंड लाइन में लिखा है ना एंड डेट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई 2020 ₹2,70,000। उसकी डेथ तक की फॉर्म के अंदर सेल हुई थी 2,70,000। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हिज शेयर, यानी हिज मतलब साधु के शेयर से। तो साधु का शेयर कितना है? 2/5 कर सकते हैं, वरना आप 4/10 भी कर सकते हैं। दोनों ही हमारे सही है। ठीक है। इतना करने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा आपका? 30,000। तो साधु का प्रॉफिट का शेयर कितना आ जाएगा? 30,000। उसके लिए क्या लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में? क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट।
बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और प्रॉफिट का कितना शेयर दिया जाएगा 30,000। प्रॉफिट का कितना शेयर दिया जाएगा 30,000। नेक्स्ट पे आप देखेंगे थर्ड पॉइंट पे लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट का पैसा भी देना है, कैपिटल के ऊपर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और सिंपल सी बात है, बताया गया है किसी भी चीज का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू में रेट इनटू में टाइम। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट क्या है कैपिटल, तो कैपिटल कितनी थी पार्टनर की 80,000 इनटू में करेंगे रेट, रेट कितना गिवन है 5%, ये आ जाएगा हमारे पास 5/100 इनटू में टाइम। तो यहाँ देखिए साधु की डेथ कब हुई है 31 जुलाई को, तो नए सेशन के अंदर उसने अप्रैल में काम किया, मई में काम किया, जून में काम किया और जुलाई में काम किया, 4 महीने काम किया। तो 4 महीने का आपका इंटरेस्ट तो लेकर ही जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 1333। यहां तक क्लियर है। उसके बाद आप देखिए सारी हमारी एडजस्टमेंट हो चुकी हैं। उसके बाद देखेंगे क्या कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, तो आप देखेंगे लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है जनरल रिजर्व, पूरी फर्म का कितना बना हुआ था 10,000, उसमें जो साधु का शेयर है वो लेकर जाएगा। तो यहां पे शो करेंगे बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व, पूरी फर्म का जनरल रिजर्व कितना बना हुआ था 10,000, इसमें साधु का शेयर कितना है 2/5। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 4,000। फिर देखेंगे कि कोई और डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, नहीं है। बट एक चीज देखिए साधु ने फर्म से लोन लिया हुआ था, उसके फर्म के एसेट साइड में लिखा हुआ है, क्या लिखा है साधु लोन 20,000, यानी फर्म से साधु ने लोन लिया हुआ था। जब वो जाएगा यानी कि वो दुनिया छोड़कर जा रहा है, और जब उसका अकाउंट फर्म सेटल कर दिया तो उसने जो लोन लिया था वो पैसा उसके अकाउंट से डेबिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके डेबिट साइड में लिखेंगे टू साधुस लोन अकाउंट, अमाउंट बताइए 20,000, जो अमाउंट लिखी जाएगी वो कितनी आएगी 20,000। और कुछ इसमें है नहीं, इसको टोटल कर देंगे तो पता लग जाएगा उसके एग्जीक्यूटर को आखिर कितना पैसा रिसीव होगा। तो यहां ऐड करेंगे तो इसको टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,59,333। यहां पर कभी वही लिखा जाएगा, यहां पर वही लिखा जाएगा 1,59,333, और उसके एग्जीक्यूटर को जो पैसा मिलेगा लिखेंगे टू साधुस एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना पैसा मिलेगा 1,39,333। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। इसमें दिया गया है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटर एरिया, ए पर है that the account be balanced on 31st March every year, B point पर given है that the profit be divided as x half, y 1/3 and carried to a reserve 1/6, C point पर given है that in the event of the death of a partner his executor be entitled to be paid। इसके फर्स्ट पॉइंट पर लिखा गया है the capital to his credit till the date of death, इसके सेकंड पॉइंट पर लिखा गया है his proportion of profit till the date of death based on the average profits of the last 3 completed years, इसके थर्ड पॉइंट पर लिखा गया है by way of goodwill his proportion of total profits for the 3 preceding years। फिर नेक्स्ट पेज पर आप चेक करेंगे डी पॉइंट पर हमें बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट के तुरंत बाद हमें दिया गया है प्रॉफिट फॉर द 3 years ended 31st March वर 2019 4200, 2020 3900, 2021 4500। फिर है Y died on 1st August 2021, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देखेंगे हमने पहले से बना रखा है। सबसे पहले डिजीज्ड पार्टनर का पहले तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना है। तो इसके सेकंड पॉइंट पर आप यहाँ देखेंगे तो वहां लिखा था डेट द प्रॉफिट बी डिवाइडेड एज एक्स को 1/2, तो यहाँ लिखे x को 1/2 का मतलब होता है बेटा 1/2, किसका शेयर है x का। फिर लिखा है y को 1/3, तो y का कितना है 1/3,
एंड कैरिड टू अ रिजर्व 1/6, और रिजर्व का कितना है 1/6। तो रेशियो के लिए आपको पहले भी पता है कि सभी का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम। सेम नहीं है तो सेम करेंगे आप लोग, तो सेम करेंगे तो 6 में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ करेंगे 3/3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ किया जाएगा 2/2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 3/6, यहाँ आ जाएगा आपका 2/6, और ये रहेगा आपका 1/6। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया, 3:2:1। 3 किसका है, x का, y का क्या है 2/6, और ये 1 किसका है, 1/6 किसका है, रिजर्व का। तो पार्टनर रिजर्व नहीं है, पार्टनर कौन है हमारी, x और y। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता है एक पार्टनर की डेथ होगी है, डेथ किसकी होगी है, y की। तो इसको सबसे पहले कैपिटल का पैसा दिया जाएगा, वो कहाँ गिवन है, हमारी बैलेंस शीट में गिवन है। उसके लिए हम क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा। और आप देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर, तो बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर वाई की कैपिटल कितनी थी 6000, तो यहां लिख दिया जाएगा 6000। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे जो पॉइंट सी था उसका फर्स्ट पॉइंट था कि जी कैपिटल का पैसा देना है, बिल्कुल दे दिया जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया 6000, हमने वो कैपिटल का पैसा दे दिया। उसके सेकंड पॉइंट पे लिखा था हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर। तो एवरेज निकालना है, लास्ट के 3 सालों का जो भी प्रॉफिट था उसका एवरेज निकाल के उसको बेस मानना है, फिर प्रॉफिट का शेयर देना है, यानी कि प्रॉफिट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। क्या लिखेंगे, वर्किंग के अंदर क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर पे तो क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, तो एवरेज प्रॉफिट में शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट। लास्ट के 3 ईयर क्या क्या है, 4200 प्लस 3900 प्लस ये कितना है आपका 4500, डिवाइड करेंगे 3 से, ये कितना आ जाएगा आपका 12600, डिवाइड करेंगे 3 से, तो आपका एवरेज कितना आ गया 4200। यानी कि इसको बेस मानकर 4200 को बेस मानकर हमें प्रॉफिट का शेयर देना है। प्रॉफिट के लिए लिखा क्या जाता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, कितना 4200 को बेस मानना है। और आपको मैंने बताया भी था प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या होता है, प्रॉफिट इनटू में टाइम इनटू में हिज शेयर। प्रॉफिट कितना माना गया 4200 इनटू में टाइम, पार्टनर की डेथ यानी कि पार्टनर वाई की डेथ कब हुई है, उसकी डेथ हुई है 1 अगस्त को, तो यानी कि उसने अप्रैल में काम किया, मई में काम किया, जून में काम किया, जुलाई में काम किया, अगस्त की 1 तारीख को उसकी डेथ हो गई, तो उसने अगस्त में काम नहीं किया, यानी कि उसकी 4 महीने, यहाँ पे 4 महीने कैलकुलेट किए जाएंगे, 4/12 मल्टीप्लाई प्रॉफिट इनटू में टाइम इनटू में हिज शेयर। वाई का शेयर क्या है 2/5 करेंगे, 2/5। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा आपका 560, तो इनके पार्टनर वाई को प्रॉफिट का शेयर कितना दिया जाएगा 560। ठीक है, उसके बाद आप यहां देखेंगे क्वेश्चन में थर्ड नंबर पे लिखा है बाय वे ऑफ गुडविल। जो गुडविल का पैसा देना है वो कौन देता है, हमारे गेनिंग पार्टनर। ध्यान दीजिए एक्स और वाई दो ही लोग बिजनेस में थे, जिसमें से वाई की डेथ होगी तो गेनिंग सारा किसने किया है, सारा गेनिंग रेशियो यानी कि किसको मिलेगा, सारा गेन किसको होगा, एक्स को। तो गुडविल का पैसा भी कौन पे करेगा, एक्स पे करेगा। तो क्या लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि जी फर्म की गुडविल है कितनी, उसके लिए लिखा गया है बाय वे ऑफ गुडविल हिज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर द प्रीसीडिंग 3 प्रीसीडिंग ईयर्स। यानी कि जो गुडविल है वो लास्ट के 3 सालों का जो टोटल करेंगे वो आएगी। तो लास्ट के 3 सालों का जो हमने टोटल किया था वो क्या आया था 12,600, तो यहां लिखेंगे 12,600 गुडविल है, ये तो फर्म की गुडविल है। इसमें डिजीज्ड पार्टनर यानी कि हमारे पार्टनर वाई का शेयर कितना बनता है 2/5, कितना बनता है 2/5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5040। ये गुडविल का पैसा दिया जाएगा, कौन पे करेगा, एक्स पे करेगा, हमारा डिजीज्ड पार्टनर वाई को। उसके बाद आप यहां देखेंगे
हमारी एडजस्टमेंट तो हो गई है। अब हम चेक करेंगे हमारी बैलेंस शीट को, क्या बैलेंस शीट के अंदर कोई रिजर्व या फिर हमारा कोई फंड या फिर कोई प्रॉफिट एंड लॉस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस कुछ है। आप देखेंगे रिजर्व है, रिजर्व का पैसा भी मिलेगा बाय रिजर्व। रिजर्व के अंदर डिजीज्ड पार्टनर का जो शेयर है, तो रिजर्व कितना बना हुआ था 3000, मल्टीप्लाई करेंगे उसका शेयर कितना है 2/5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1200, ये कितना आ जाएगा हमारा 1200। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे और कुछ है, और कुछ भी नहीं है। इसको टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 12,800, या फिर भी लिखा जाएगा 12,800। तो वाई के एग्जीक्यूटिव को जो पैसा फर्म पे करेगी वो कितनी अमाउंट होगी 12,800, और उसके एग्जीक्यूटिव कौन मिलेगी वाई के एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ लिखा जाएगा टू वाइज एग्जीक्यूटिव अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट है 12,800, ठीक है।